हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो हम अभी अपनी हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हिंदी की क्लास में हमने अपने लास्ट हिंदी के क्लास में अपनी कपटी सियार ये जो कहानी है ये फिनिश की थी, यानी कि मैंने आपको समझा के दी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई। ओके, तो मैंने क्या कहा था, ये कहानी ये जो दोनों पेज है वो आपको अच्छे से पढ़ने के लिए कहा था, तो वो आपने अच्छे से पढ़े। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि हमें इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है। देखो, यहाँ से हमें कौन सा संदेश मिलता है कि हमें कभी दूसरों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। हमें किसी को भी कभी भी मूर्ख नहीं बनाना चाहिए एंड उसके साथ साथ हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने का भी फल हमें मिलता ही है। इसीलिए हमें कभी भी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए एंड उसके साथ साथ हमें दूसरों को मूर्ख भी नहीं बनाना चाहिए। इसको ही हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेवर बी फूल अदर, किसी को भी फूल नहीं बनाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देखो आगे अभी हम आज की क्लास में देखते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, यानी कि कठिन शब्दार्थ। तो यहाँ पे कौन से कठिन शब्दार्थ है उसको ही हिंदी में और एक कौन सा शब्द है वो हम इस क्लास में जानेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि मतलब अभी जो आने वाली एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम में आपको ये कठिन शब्दार्थ एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपको पूछे जाएंगे। तो आपको इंग्लिश में इसका मीनिंग यानी कि तो आपको इंग्लिश में नहीं लिखने हैं बल्कि हिंदी में ही लिखने हैं, जो भी यहाँ पे दिए हुए होते हैं वैसे। ओके, देखो आगे अभी यहाँ पे फर्स्ट वाला शब्द क्या है अपने पास, मूर्ख, यानी कि क्या होता है, नासमझ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुलिश। समझ में आया आपको। सेकंड वाला क्या है, बदन, जिसको हम बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, शरीर। उसके बाद क्या है, थर्ड हुआ। अब ये हुआ क्या है, ये एक आवाज़ है। किसकी आवाज़ है, ये जो जाकल है यानी कि सियार है उसकी आवाज़ है। देखो आप सब जानते हैं कि मतलब सभी की आवाज़ अलग अलग होती है। शेर की आवाज़ अलग, कुत्ते की आवाज़ अलग, मतलब बिल्ली की आवाज़ अलग, सभी की आवाज़ अलग अलग होती है ना। तो वैसे ही ये जो हुआ है ये सियार की एक विशेष आवाज़ है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, यूनिक साउंड ऑफ जाकल्स। ओके, नेक्स्ट तो इसके बाद क्या है, ठाट बाट यानी कि क्या होता है, सुख सुविधा। क्या बोलेंगे ठाट बाट को हम, सुख सुविधा। उसके बाद मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंफर्ट। ओके, उसके बाद क्या है, उल्टे पाव यानी कि क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे तुरंत, यानी कि जैसे आया वैसे ही चला गया। उल्टे पाव लौट जाना मतलब जैसे आया वैसे ही उल्टे पाव चला गया, मतलब तुरंत। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, इमीडिएटली पता है आपको। ओके, उसके बाद देखो आज्ञा यानी कि क्या होता है, आदेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑर्डर। उसके बाद लास्ट वाला वर्ड क्या है यहाँ पे, मित्रों यानी कि दोस्तों, फ्रेंड्स। तो ये है डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, यानी कि कठिन शब्दार्थ जो कि आपको अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।